नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इनके नेक्स्ट प्रश्नों के विषय में डिस्कस करेंगे। अब हम यहां से बात करते हैं। यहां तक हमारे प्रश्न हो गए थे एक आयत तक। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। हम वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। ये हमारी पंक्ति, हमें प्रश्न बनाना कि हम निश्चय ही मधु संग्रह में व्यस्त हैं। तो प्रश्न बन गया यहां पर कि कौन निश्चय ही मधु संग्रह करने में व्यस्त है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हमारा क्या होगा साथियों? प्रश्न है, उत्तर क्या होगा? भ्रमरा। और यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम वयम। हम मधु संग्रह करने में कौन व्यस्त हैं? भ्रमरे। और वो क्या कह रहे हैं? हम। यहां पर वयम का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तदा से बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या कर्मितेन कीटेन इति विचिन्ते अन्यत्र दृष्टि चंचवा तृणशलाकादिकम आदानम एकम चटकम अपश्यत्। तो देखिए, पूरी लाइन लिख रहा हूं, इसमें से हमें 2-3 प्रश्न प्राप्त होंगे। देखिए, तदा से बालः, तदा से बालः अलम भाषणेन, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्ते विचिन्ते अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणश्लाकादिकम, चंचवा तृण शलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत्। ये पंक्ति है साथियों। अब हम प्रश्न बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, क्या एकम चटकम के स्थान पर मैंने यहां पर लिख दिया कम, और ये प्रश्न बन गया। उत्तर लिखेंगे। इसके बाद उस बालक ने अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस झूठे घर वाले कीट से अलम भाषणेन बात मत करो, इति विचिन्ते, इस प्रकार सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी ओर दृष्टि डालते हुए, चोंच से तिनका आदि को ले जाते हुए किसको देखा? कम अपश्यत्, किसको देखा? तो हमारा आंसर हो गया एकम चटकम, एक चटक को देखा, एक चिड़े को देखा। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहां पर? एकम चटकम। ये हमारा उत्तर हो गया, एकम चटकम। ठीक है, ये उत्तर हो गया इसका, एकम चटकम। नेक्स्ट प्रश्न के विषय में बात करते हैं हम। ये इसको रफ किया और यहां पर लिख रहा हूं एकम चटकम, दोबारा से एकम चटकम। ठीक है, अब नेक्स्ट, यहां पर मैंने प्रश्न बनाने के लिए लिख दिया क्या? किम।
अब देखिए क्या प्रश्न बन गया हमारा। तब उस बालक ने अलं भाषणेन अन्येन मिथ्या गर्भितेन कीटे। इस झूठे गर्भ वाले कीट से बात मत करो। इति विचिन्त्य, इस प्रकार सोच करके दूसरी ओर दृष्टि डालते हुए चोंच से क्या, किम मीन्स क्या, ले जाते हुए एक चिड़े को देखा। ठीक है, क्या ले जाते हुए देखा? तो देखिए तृणशलाका अधिकम, तृणशलाका अधिकम ले जाते हुए देखा। तो आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर लिखेंगे यहां पर क्या, तृण शिलाकादिकम। ये उत्तर हो गया, तृण शिलाकादिकम ले जाते हुए देखा। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहां पर वापस लिख रहा हूं मैं, तृण शिलाकादिकम। ठीक है, अब देखिए अलम के रूप में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अस्मिन् वाक्ये भाषणेन इति शब्दे विभक्ति किम, भाषणेन इस शब्द में विभक्ति क्या है? तो आप लिखेंगे तृतीया विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है अपश्यत, इसकी मूल धातु क्या है? दृश्य। अपश्यत क्या है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है अपश्यत। ठीक है, नेक्स्ट है विचिन्ते। यहां पर प्रत्यय क्या है? अस्मिन् वाक्ये विचिन्ते इति पदे प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय किम। तो विचिन्ते का प्रकृति प्रत्यय क्या लिखेंगे? वि प्लस चिंत धन ल्यप, ये प्रकृति प्रत्यय आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, लास्ट अंतिम पत्र। अन्यत्र की जगह लिखूंगा कुत्र। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसके बाद उस बालक ने अलं भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटे, इस झूठे गर्भ वाले कीट से बात मत करो। इति विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके कहां दृष्टि डालते हुए चोंच से तृणशलाका आदि ले जाते हुए चटक को देखा। कहां? तो कुत्र के स्थान पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अन्यत्र। ये उत्तर हो गया अन्यत्र। ठीक है, अपश्यत यहां पर क्रियापद है, इसका कर्ता क्या होगा? से बालक, ये कर्ता हो गया इसका। ये क्रियापद हो गया, ये कर्ता हो गया। ठीक है, यहां पर तदा क्या है? अव्यय है। तदा का मतलब तब, ये अव्यय है। चंचवा, यहां पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, चंचवा, चौंच से। तो इतने प्रश्न बने इसमें। अब नेक्स्ट प्रश्नों के विषय में बात करते हैं। नेक्स्ट क्रिया ले गई अवदत। अवदत का मतलब होता है बोला। इसमें वद धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, क्या है? आई चटक पोत मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि। देखिए आई चटक पोत मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। ये लो प्रश्न बन गया। अरे चटकपोत, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, भविष्यसी बनोगे। तो यहां पर भविष्यसी भू धातु है, लिट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। भविष्यसी भू धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, भविष्यसी। तो इसका कर्ता क्या होगा? साथियों कर्ता इसका होगा त्वम, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं के जो कर्ता होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो भविष्यसी का कर्ता क्या लिखेंगे आप? त्वम लिखेंगे।
ठीक है। मानुषस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। मम इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मित्रम नपुंसकलिंग शब्द है, एक वचन है। यहां पर चटक पोत है, ये संबोधन है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा बना। तो यहां पर कर्ता क्या लिखेंगे आप? त्वम। ये कर्ता हो गया उत्तर के रूप में त्वम, ठीक है। भविष्यसि ये क्या है? भू धातु है, दृढ़ लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन है। इसका भी हमें परिचय प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आगे एहि क्रीड़ावह, जैसे ये शब्द आ गया हमारा एहि क्रीड़ावह, ये शब्द आ गया। मैंने प्रश्न बना दिया अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो साथियों कर्तृपद क्या होगा? क्रीड़ावह लिखते हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, क्रीडामि क्रीड़ावह क्रीडामि। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा? आवाम। ये कर्ता हो गया, ये हमारा आंसर हो गया आवाम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा एतत् शुष्कम तृणम त्यज, स्वादूनि भक्ष्ये कवलानि, ते दास्यामि इति। ये लाइन है साथी। तो प्रश्न है अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, ये प्रश्न बन गया। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो यहां पर क्रिया देखेंगे हम दास्यामि, इसका कर्ता क्या होगा? ये उत्तम पुरुष एक वचन है दास्यामि, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा? हमारा उत्तर हो गया अहम। उत्तर क्या हो गया हमारा? अहम हो गया, ठीक है। ये पूर्ण विराम लगाए। अब नेक्स्ट प्रश्न, अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? दास्यामि। क्या उत्तर होगा? दास्यामि, ये उत्तर हो गया। इस वाक्य में क्रियापद दास्यामि किस लकार में है? उत्तर क्या होगा हमारा? लृट लकार है, ठीक है। दास्यामि इसमें मूल धातु क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? दा धातु है। मूल धातु क्या है? दा धातु है। पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। वचन क्या है? एक वचन, ठीक है। इतने प्रश्न बन गए। अब नेक्स्ट जानिए, यहां पर जो लिखा हुआ है एतत् शुष्कम तृणम त्यज, यहां पर जो त्यज धातु है, त्यज, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो इसका कर्ता क्या होगा? त्वम होगा। त्यज इस धातु का कर्ता यदि हमें पूछते हैं तो हम क्या जवाब देंगे? इसका कर्ता होगा त्वम, ठीक है। नेक्स्ट जो तृणम है ये क्या है? विशेष्य है। और शुष्कम क्या है? विशेषण है। शुष्कम क्या है? विशेषण है। तृणम का मतलब तिनका कैसा है? शुष्कम सूखा। तो तिनके की विशेषता बता दी कि तिनका कैसा है? सूखा। तो सूखा यहां पर शुष्कम विशेषण है और तृणम क्या है? विशेष्य। हमारे को यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुष्कम इति विशेषण शब्द से विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद क्या है? तो हमारा उत्तर होगा तृणम, तृणम होगा। त्यज इसकी मूल धातु क्या है? त्यज धातु है। किस प्रकार से लिख देंगे? इस प्रकार से लिख देंगे त्यज धातु,
ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हम बना सकते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। सेतुमया वटुद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्य इति उक्त्वा सवकर्म व्याघ्रो अभवत्। ठीक है, तो देखिए सेतुमया, या इसी लाइन से काम चलाते हैं। सेतुमया वटुद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्य इति उक्त्वा, ये कहकर के सवकर्म व्याघ्रो अभवत्। यहां पर अभवत् है, क्रिया क्या है, भू धातु है, लंग लकार है, लंग लकार, और प्रथम पुरुष है, प्रथम है, पुरुष है, वचन क्या है, एक वचनम। ये इसका परिचय हो गया, किस धातु का, इस भवत अभवत धातु का पद परिचय हो गया। क्या, भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन। इसका कर्ता यदि हमें पूछा जाए कर्तृपद, तो क्या लिखेंगे, से। वह कौन, यहां पर चटक पोतः है। वह किसके लिए आया है, चटक पोतः है। यहां पर वह किसके लिए आया है, तो लिखेंगे आंसर चटक पोतः है। वह कौन है, चटक पोत। क्या बनाने में व्यस्त है वो, नीडम। देखिए प्रश्न बनाते हैं जिससे अच्छी तरह से समझेंगे। चटक पोतः कस्मिन् कर्मणि व्यग्रे आसीत्। चटकपोत किस कर्म में व्यग्र था, लीन था। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, नीडम कार्य, नीडम कर्मणि। तो उत्तर लिखेंगे हम, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा जाता है तो लिख देंगे चटकपोत है नीड कर्मणि या नीडम कर्मणि, नीड कर्मणि व्यग्र आसीत्। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि चटकपोत घोंसला बनाने की कर्म में व्यस्त था, नीड कर्म। ठीक है, कुत्र कहां बनाने में व्यस्त था, तो यहां पर लिखेंगे वटद्रुमस्य शाखायाम। कहां लिखेंगे, कहां बनाने पर, कुत्र का आंसर क्या लिखेंगे हम, वटद्रुमस्य शाखायाम। ये उत्तर हो गया, वटद्रुम की शाखा पर। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा और ये उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसी पंक्ति में से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या इस पंक्ति में इत्युक्त्वा, इसमें कौन सी संधि है, तो संधि होगी यण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्युक्ति का संधि विच्छेद होगा इति धन उक्त्वा। ये संधि विच्छेद होगा साथी, इति धन उक्त्वा, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। मया, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। इस पंक्ति में अव्यय पद क्या है, तो अव्यय पद क्या है, तू। तू अव्यय पद है। नेक्स्ट है यहां पर व्याघ्रो अभवत्, इसमें संधि कौन सी है, व्याघ्रे धन अभवत्, ये संधि है। यहां पर कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, ये उत्व विसर्ग संधि। तो साथियों, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आए तो हम उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।